गुलाबी फ्रॉक वाली लड़की स्टेशन के बेंच पर बैठी थी जिया, एकदम खामोश, किसी के ख्याल में डूबी। ट्रेन आज भी देरी से आने वाली थी। परी की गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था दोनों को। परी को बनारस बहुत पसंद है, और भला बनारस किसे पसंद नहीं आता। परीक्षाएं ख़त्म तो जन्मदिन, फिर नई किताबें और फिर बनारस। इन 2 महीनों में ये 4 बातें ही होती। जिया कभी चिढ़ती, कभी मुस्कुरा देती। आधा घंटा और था। अपनी ट्रेन की घोषणा सुनकर जिया का ध्यान स्टेशन पर गया। पटरियों के उस ओर एक लड़की बैठी थी, अपनी माँ के साथ, दीवार से चिपक कर। बाल कुछ भूरे बिखरे थे, गेहुआ रंग, मैला शरीर और मैला गुलाबी फ्रॉक। मैं फ्रॉक पहनूंगी, कब चलेंगे कपड़े खरीदने? जूते भी पिंक चाहिए मुझे। परी एक ही बात कितनी बार बोलती हो। कहा तो फ्रॉक खरीद देंगे। और फिर वो मुस्कुराती, आंखें बिल्कुल अंदर और दोनों गाल किसी गेंद से लगते। जिया भी मुस्कुराती। माएँ बहुत देर तक कहाँ परेशान हो पाती हैं। मम्मा, केक भी पिंक होगा ना? जिया ने बोला। हाँ मेरी माँ, सब पिंक होगा। रात को सोते वक्त फिर पूछा परी ने। जिया चिढ़ती। एक ही सवाल बार बार परी को पूछने पर यहाँ परी है, कह दो कि बात मान ली गई है तुम्हारी, तो बस आंखें बिल्कुल बंद, 2 गेंद जैसे गाल बाहर और उसके 2 छोटे छोटे से दांत। अब कोई एक ही सवाल 25 बार पूछे जाने पर गुस्सा कैसे करे। अगली सुबह भी पिंक फ्रॉक से ही शुरू हुई। परी, थकती नहीं हो क्या? उसने जोर से सिर हिलाया और फिर वही मुस्कान। शाम को चलेंगे पक्का। जिया भी मुस्कुरा उठी। शाम आई और मिल गई परी को पिंक फ्रॉक। मम्मा, अब जूते। हाँ चलो। परी दौड़ने लगी और जिया उसके पीछे। परी, कितनी बार समझाया है, अब बाहर लेकर नहीं आऊंगी तुम्हें। पर परी सुनती कहाँ है। मैडम, आपका पर्स। पीछे से उसी दुकान के किसी कर्मचारी ने आवाज़ लगाई। जिया ने कहा, परी रुको, और पीछे मुड़कर पर्स लेने गई। एक जोरदार आवाज़, सब टूट गया था। परी का सफ़ेद टॉप लाल हो गया था। इतना सब चल ही रहा था जिया के दिमाग में कि ट्रेन आ गई। अंगद सामान लेकर अंदर गया, जिया भी पीछे पीछे ट्रेन के अंदर। 7 सालों में पहली बार बनारस जाते वक्त परी साथ नहीं थी। कितना अलग है इस बार बनारस जाना। एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में परी का हाथ। काश उस दिन भी पकड़ा होता उसने। उसके छोटे से हाथ जो वो हमेशा छुड़ाना चाहती। ट्रेन में आकर ही बैठी थी कि महसूस हुआ उसे कि उतने ही छोटे हाथ उसका हाथ खींच रहे हैं। ख्यालों से बाहर आई तो देखा वो ही बिखरे बालों वाली गुलाबी फ्रॉक पहने छोटी सी लड़की पैसे मांग रही थी। जिया ने आंखें बंद कर ली कुछ देर और पकड़ लिया उसका हाथ। बच्ची छुड़ाने लगी और जिया की आंखों से पानी आने लगा। जिया ने हाथ छोड़ अपने पर्स से उसे 500 रुपये निकाल कर पकड़ा दिए। इतने में उस बच्ची की माँ आ गई और उतार ले गई ट्रेन से। माँ ने पैसे देकर रख लिए और ट्रेन खुल गई। जिया ने देखा बच्ची को। बच्ची मुस्कुरा रही थी, आंखें अंदर, गाल जैसे 2 छोटे छोटे गेंद हो और छोटे छोटे से दांत। जिया फिर मुस्कुराने लगी उसे देखकर।
बच्चे कहाँ परेशान रहने देते हैं।